बिहार के सासाराम में युवक की हत्या पर जबरदस्त बवाल। उग्र लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने करीब 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के राजकोट में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। प्रशासन ने 38 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। चिन्हित कर की गई अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बेंगलुरु में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। शहर के अलग अलग हिस्सों में भरा पानी। सड़कें भी पानी से लबालब। वाहन रेंगने को मजबूर। बेंगलुरु में भारी जलभराव से सिल्क बोर्ड इलाके में फंसी बस। 10 किलोमीटर लगा लंबा जाम। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तूफान से उखड़ा एक पेड़ ट्रक के ऊपर गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। समुद्र से 13,570 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के चंबा के पांगी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। दिल्ली में शाम 4:30 बजे कनॉट प्लेस से निकाली जाएगी सिंदूर यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगा यह विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन से ममता बनर्जी ने बनाई दूरी। सूत्रों के हवाले से खबर, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान नहीं होंगे शामिल। पार्टी ने सरकार को दी जानकारी लेकिन नहीं बताई वजह। डेलीगेशन से टीएमसी की दूरी पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, कुछ लोग देश की विक्ट्री पर कंफ्यूजन की मिस्ट्री फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता, सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हलचल तेज। पटना में चिराग पासवान ने की नीतीश कुमार से मुलाकात। करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के साथ आने पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, एनडीए ने काम की बदौलत बिहार की जनता का विश्वास जीता है। कोई किसी भी पार्टी में जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जाति जनगणना जल्द शुरू कराए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया मुद्दे को टालने का आरोप। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में नुकसान वाले इलाकों में जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े सेना के जवान। एनजीओ और स्थानीय लोगों की मदद से बांटी जा रही है आटा, चावल जैसी जरूरी चीजें। लोगों ने सेना का आभार जताया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूपी के रामपुर का कारोबारी शहजाद गिरफ्तार। आईएसआई को गोपनीय सूचनाएं देता था शहजाद। भारत में मौजूद आईएसआई एजेंट्स को पैसे भी कराता था उपलब्ध। रामपुर के टांडा कस्बे में मौजूद शहजाद के घर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। आजाद नगर एरिया में शहजाद का आलीशान मकान। घर के बाहर दोनों तरफ लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। आरोपी शहजाद की पत्नी रजिया ने अपने पति को बताया बेकसूर पति को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करने का लगाया आरोप। कहा, शहजाद की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है और वो 1-2 बार पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूपी के कैराना के रहने वाले नोमान इलाही के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। घर पर लगा मिला ताला। नोमान के परिवार के सभी लोग घर से फरार। कैराना के ही रहने वाले आईएसआई के हंडर इकबाल काना के संपर्क में था नोमान इलाही। बिहार के रक्सौल में गिरफ्तार किया गया साउथ कोरिया का नागरिक किम यंग डे। एम्प्लॉयमेंट वीजा पर भारत आया था किम यंग। 2021 में वीजा की अवधि खत्म होने के बाद अवैध रूप से रक्सौल में रह रहा था। यूट्यूबर प्रियंका सेनापति भी जा चुकी है पाकिस्तान। पिता राजकिशोर सेनापति ने पुष्टि की। कहा, 4 महीने पहले पाकिस्तान के करतारपुर गई थी बेटी प्रियंका। अशोका विश्वविद्यालय के गिरफ्तार एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। खान की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के सामने पक्ष रखा। 1 से 2 दिनों में हो सकती है सुनवाई। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर ओवैसी ने कहा, हरियाणा पुलिस ने विचारों के लिए बनाए निशाना। राष्ट्र विरोधी या महिला विरोधी नहीं था पोस्ट। पुणे में गिरफ्तार किया गया फर्जी आईएएफ अधिकारी बनकर घूम रहा शख्स। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आधार पर हुई आरोपी गौरव कुमार की गिरफ्तारी। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए करता था फर्जीवाड़ा। पाकिस्तान की तरफ से हुए हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली L-70 एयर डिफेंस गन का वीडियो सामने आया। L-70 ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से स्वर्ण मंदिर और पंजाब के बाकी शहरों को बचाया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया। ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के ड्रोन को तबाह करते नजर आई इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड। लिखा, हम जमीन से आसमान की सुरक्षा करते हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों से सटे स्कूलों को भी आज से खोला गया। स्कूल खुलने पर खुश नजर आए बच्चे। भारत पाकिस्तान में तनाव के चलते बंद किए गए थे स्कूल। संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को आज जानकारी देंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। पाकिस्तान से जुड़े मौजूदा हालात से जुड़ी जानकारी भी करेंगे शेयर। समिति के अध्यक्ष हैं शशि थरूर।
आज जल संसाधन संबंधी स्थायी संसदीय समिति की बैठक। बारिश के मौसम में बाढ़ पड़ोसी देश जाने वाले नदियों के हालात पर दी जा सकती है जानकारी। सिंधु जल संधि पर भी शेयर हो सकती है इंफॉर्मेशन। आज से विदेश मंत्री जयशंकर का 3 देशों का दौरा। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी जाएंगे जयशंकर। ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर साधा निशाना। बोले, जयशंकर ने आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी देकर गद्दारी की। पूछा, क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद और अजहर मसूद भाग गए? कहा, राहुल गांधी के सवालों का जवाब न प्रधानमंत्री दे रहे हैं और न ही विदेश मंत्री। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अपने खिलाफ FIR रद्द कराने के लिए पहुंचे कोर्ट। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान का विरोध जारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। पाकिस्तान का साथ देकर बुरा फंसा तुर्की। भारत में बायकॉट कैंपेन हुआ तेज। उत्तराखंड के हरिद्वार में तुर्की के फलों का किया गया बहिष्कार। बांग्लादेश से आने वाले कुछ सामान पर भारत ने लगाए प्रतिबंध। सीमा पर दिखी लंबी ट्रक की कतार। केवल मछली, तेल और पत्थर से लदे ट्रक को लैंड पोर्ट के जरिए मंजूरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने घर जाकर दिनेश मिरानिया को दी श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे कारोबारी दिनेश मिरानिया। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान। कहा, सेना के शौर्य पर नहीं सरकार की नीति पर है सवाल। स्पष्टीकरण दे सरकार। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में आज आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे सुनाएगी अपना फैसला। लखनऊ आवास पर सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। यूपी के जौनपुर का नाम बदलने की उठी मांग। बीजेपी नेता शशमी आजाद ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। जिले का नाम महर्षि यमदग्नि या फिर माता रेणुका के नाम पर रखने की मांग की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को बड़ी साजिश को नाकाम किया। जंगल में नक्सलियों ने लगाए थे 5-5 किलो के 2 ID। सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर विस्फोटक डिफ्यूज किए। राजस्थान के कोटा के कनवास इलाके में हत्या के आरोपी अतीक के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आरोपी अतीक ने मामूली विवाद में चाकू से गोद कर की थी संदीप की हत्या। इसके बाद पूरे इलाके में फैला तनाव। बिहार के समस्तीपुर में सनसनीखेज वारदात। दल सिंह राय थाना क्षेत्र में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने 2 कारोबारी भाइयों को गोली मार दी। भाग रहे दोनों बदमाशों को लोगों ने पीटकर मौत के घाट उतार दिए। राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा। SRG अस्पताल में वार्ड में लगी भीषण आग। कूलिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने का कारण 100 मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंजाब के जलंधर के इंडस्ट्रियल इलाके की टायर फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। लखनऊ में बीच सड़क पर स्कॉर्पियो गाड़ी में लगी आग। कार सवार ने कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। गाजीपुर इलाके के ओवरब्रिज से नीचे हुआ हादसा। यूपी के बाराबंकी में मारुति वैन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ड्राइवर और वैन में बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पंजाब के अमृतसर में पुलिस को बड़ी सफलता। 10 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में शराब के नशे में पहुंचा दूल्हा। दुल्हन ने शादी से किया इनकार, लौटी बारात।